यह पाठ महिलाएं, जाति और सुधार के बारे में है। चलो, इसे बच्चों के लिए आसान हिंदी में समझते हैं। पुराने समय में लड़कियां और महिलाएं। शादी और पढ़ाई। बहुत पहले लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में हो जाती थी। उन्हें स्कूल जाने या पढ़ने की इजाजत नहीं थी। लोग सोचते थे कि अगर लड़कियां पढ़ेंगी तो वे विधवा हो जाएंगी। सती प्रथा। कुछ जगहों पर जब किसी महिला का पति मर जाता था तो उसे भी पति की चिता पर जलने के लिए कहा जाता था। इसे सती कहते थे। जाति प्रथा। समाज को अलग अलग जातियों में बांटा गया था। कुछ जातियां ऊंची मानी जाती थी और कुछ नीची। नीची जाति के लोगों को मंदिरों में जाने या ऊंची जाति के लोगों के कुएं से पानी लेने की इजाजत नहीं थी। उन्हें अछूत भी कहा जाता था। बदलाव की शुरुआत। नए विचार। 19वीं सदी में कुछ अच्छे लोग समाज में बदलाव लाना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये गलत प्रथाएं खत्म हों। राजा राममोहन राय इनमें से एक बहुत खास व्यक्ति थे। राजा राममोहन राय। उन्होंने ब्रह्मो समाज नाम की एक संस्था बनाई। उनका मानना था कि लोगों को पुरानी गलत बातों को छोड़कर नई और अच्छी बातें अपनानी चाहिए। किताबें और अखबार। उस समय किताबें, अखबार और पत्रिकाएं छपने लगी। इससे लोगों को नए विचारों को जानने और उन पर बात करने का मौका मिला। महिलाएं भी इन चीजों को पढ़कर अपनी बातें कहने लगी। आज का समय। आजकल लड़कियां स्कूल जाती हैं, पढ़ती हैं, नौकरी करती हैं और अपनी पसंद से शादी कर सकती हैं। विधवा महिलाएं भी दोबारा शादी कर सकती हैं। सभी को वोट देने का अधिकार है, चाहे वे किसी भी जाति या लिंग के हों। हालांकि अभी भी कुछ जगहों पर गरीबी के कारण सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है। राममोहन राय और सती प्रथा। राममोहन राय एक बहुत समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने देखा कि विधवाओं को सती होने पर मजबूर किया जाता था, जो एक बहुत ही दुखद प्रथा थी। उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई और बताया कि पुराने ग्रंथों में कहीं भी सती प्रथा का जिक्र नहीं है। उनकी कोशिशों से 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और विधवा पुनर्विवाह। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक और महान सुधारक थे। उन्होंने कहा कि विधवाओं को दोबारा शादी करने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने भी पुराने ग्रंथों से साबित किया कि विधवाएं फिर से शादी कर सकती हैं। उनकी कोशिशों से 1856 में एक कानून बना, जिससे विधवाओं को दोबारा शादी करने की अनुमति मिल गई। महिलाओं के लिए शिक्षा। राममोहन राय चाहते थे कि लड़कियों को भी लड़कों की तरह स्कूल जाने और पढ़ने का मौका मिले, ताकि वे भी आजाद और आत्मनिर्भर बन सकें। संक्षेप में इस पाठ में बताया गया है कि कैसे कुछ अच्छे लोगों ने मिलकर उस समय की बुरी प्रथाओं को खत्म करने और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। बाल विवाह के खिलाफ कानून। पहले के समय में छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी, जिसे बाल विवाह कहते थे। यह अच्छी बात नहीं थी क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते थे और उन्हें खेलने कूदने और पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता था। फिर कुछ अच्छी महिलाओं और लोगों ने मिलकर आवाज उठाई कि यह गलत है। उन्होंने सरकार से कहा कि बाल विवाह को रोकना चाहिए। साल 1929 में एक कानून बना, जिसका नाम था बाल विवाह निषेध अधिनियम। इस कानून के हिसाब से कोई भी लड़का 18 साल से पहले और कोई भी लड़की 16 साल से पहले शादी नहीं कर सकती थी। बाद में इन उम्र की सीमा को और बढ़ा दिया गया, लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल। अब बाल विवाह करना गैरकानूनी है। जाति और समाज सुधार। हमारे समाज में पहले जाति के आधार पर भेदभाव होता था। कुछ लोगों को नीची जाति का मानकर उनसे बुरा व्यवहार किया जाता था।
राजा राममोहन राय जैसे कुछ अच्छे लोगों ने इस भेदभाव को गलत बताया और कहा कि सभी लोग बराबर हैं, चाहे उनकी जाति कोई भी हो। उन्होंने कहा कि सभी को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए।